हिंडौन सिटी में 50 साल बाद आई बारिश और आपदा से यहां का सिस्टम पूरी तरीके से फैल चुका। अधिकारी के पास कोई उपाय नहीं है। आखिरकार हिंडौन सिटी की समस्या के समाधान के लिए स्थायी तौर पर क्या किया जाए। हिंडौन सिटी का कटरा बाजार पूरी तरीके से जाम है, गौशाला का रास्ता बदहाल है, दलित बस्तियां जलमग्न है। देखा जाए तो व्यापारी और प्रशासन पूरी तरीके से अब भगवान का आशा लगाए बैठा है कि ईश्वर अब हिंडौन सिटी में बरसात नहीं कराए। 1.25 महीना हो चुका है। 1.25 महीने से ढाक के 3-5 जैसी स्थिति है। मुख्यमंत्री का हवाई सर्वे हो चुका है, प्रभारी मंत्री का दौरा हो चुका है, आपदा राहत मंत्री आ चुके हैं, बाजार बंद हो गया है। अब व्यापारी या आम जनता ये सोच रही है करे तो करे क्या, क्योंकि प्रशासन के पास कोई उपाय नहीं है। आज भी जयपुर में इंजीनियर टीम आई, जिला कलेक्टर ने मीटिंग ली, व्यापारी मिले, सर्वे जारी है, लेकिन अभी तक ये उपाय निकल के सामने नहीं आया है कि स्थायी तौर पर क्या किया जाए। इस मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ विशेष तौर है करौली जिले के वरिष्ठ पत्रकार दीनदयाल सारस्वत, जो हिंडौन सिटी मूल निवासी है और इस मामले को लंबे समय से देख रहे हैं। दीनदयाल जी, आज कुछ ऐसे मुद्दों से चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं जी। खारी नाला हमने व्यापारियों के साथ तो बहुत पल पल की अपडेट दी है, अच्छा काम भी किया है, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। 1.25 महीना हो चुका। 1.25 महीने में आप स्थिति कहां पाते हैं आज अधिकारियों? 1.25 महीने बाद भी देखा जाए तो हम वहीं धरातल पर हैं जहां 1.25 महीने पहले थे। आज भी कटरा बाजार में वही कीचड़ युक्त, बर्फ युक्त गंदा पानी जमा हुआ है। 1.25 महीने से बाजारें बंद है, दुकानों पर ताले लटके हुए हैं, दुकानदारों का नुकसान हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इसका अभी तात्कालिक समाधान के प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे। आखिर क्यों नहीं हो रहा है जल भराव से समाधान के प्रयास? आज भी बात हुई, जैसे आप अधिकारियों से मिले हैं, मैं भी मिला था, तो सीधे तौर पर उनका कहना था हम आगे के सिस्टम को सुधार रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनाया जाए, पानी कैसे आगे निकाला जाए, सिकरौदा की तरफ कैसे पहुंचाया जाए, या मरावरा क्यारदा खुर्द तक कैसे पानी पहुंचाए। यह बात नहीं हो रही कि अब जो मौजूदा परिस्थिति में हम जूझ रहे हैं उसका समाधान कैसे संभव है। 1.25 महीने पहले जो बरसात हुई थी, व्यापारियों ने दुकान बंद की, अब धर्मशाला मीटिंग हुई, एसडीएम जो आयुक्त है कार्रवाई मौके पर पहुंचे, उसके बाद से लेकर अब तक प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। इसका मतलब ये तो लीपापोती है सीधे तौर पे। नहीं, इसमें मैं मानता हूं विनोद जी, प्रशासन के पास भी ऐसे यहाँ मौजूद में अभी करौली जिले में मैं मानता हूं जो अभियंता हैं उनकी ऐसी सूझबूझ या उनकी ओर से कोई सुझाव प्रशासन को नहीं दिए जा रहे कि आप ये चीज अमल में लाओ तो इससे समाधान संभव है। इतने बड़े बड़े तकनीकी अधिकारी हैं, बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनके पास भी ऐसे सुझाव नहीं है क्या हिंडौन सिटी के डैम्पो, कटरा बाजार, पुरानी मंडी, भालेपुरा बाजार, इन बाजारों के पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। ये वाटर पंप 1-2 दिन चला के वो जनरेटर वाला सिस्टम और बंद हो जाते हैं, फिर बारिश हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तात्कालिक रूप से बाजार कैसे खुलेंगे? हो सकता है 1 साल लग जाए इस चीज को अमल करने में, तो क्या तब तक बाजार बंद रहेंगे क्या? आपसे एक सवाल ये भी है, मैंने देखा कटरा बाजार में अन्य स्थान पर जो वाटर पंप लगे हुए वो पानी को निकाल रहे हैं और पानी वहीं जा रहा है। पानी वहीं जा रहा है, यही तो हो रहा है। इसीलिए तो जल भराव कम नहीं हो रहा है। अगर इस पानी को, हमने पहले भी कहा था, जब तक आप हिंडौन सिटी के जो डैम्पोर चौराहे पर या कटरा बाजार में पानी भर रहा है, इसको आप जाटव बस्ती के तक नहीं पहुंचाओगे या खरेटा पुलिया तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक निकासी संभव नहीं है। उस पर अमल नहीं कर रहे और इनके भी समझ में नहीं आ रहा कि पानी पहुंचाया कैसे जाए। समझ में नहीं आया, इतने बड़े बड़े तकनीकी अधिकारी हैं, अभियंता हैं, जब इस प्रक्रिया को क्यों उनमें सुझाव के लिए नहीं दे रहे। हिंडौन के लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि हिंडौन में जो पानी का जो एक ही स्रोत है निकासी का, ये खारी नाला, इसमें कई भागों में बांटा जाए इसको, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। देखिए, अपन मुद्दे की एक ही वजह बात करें, मुख्यमंत्री का दौरा हो चुका जी, आपका राहत मंत्री यहाँ पा चुके हैं, जिला प्रभारी मंत्री मीटिंग आ चुके, संभाग के आयुक्त, जिला कलेक्टर, और आज जयपुर से यूडीएस मंत्री के आदेश पर टीम भी यहाँ पर आ चुकी जी, और ये प्रक्रिया लगातार अभी जारी है। आज मैंने देखा दीनदयाल जी के गौशाला के यहाँ से जो पानी आ रहा है, जिसे कहते हैं जलसेन का ओवरफ्लो, वो पूरा का पूरा मार्केट में जा रहा है। वो खारी नाले में होते हुए सीधा मार्केट में जाके इकट्ठा हो रहा है। जब प्रशासन एक छोटा सा वो काम नहीं कर पाया, उस पानी को रोक नहीं पाया, देखिए टेक्निकल। तो मैं आपसे सवाल है कि जो लाखों रुपए की तनख्वाह जो अधिकारी और इंजीनियर ले रहे हैं, क्या यहाँ उनका पूरा सिस्टम फेल है? बिल्कुल विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि खारी नाले में जो होकर के जो पानी इकट्ठा हो रहा है बाजार में, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? ये पानी क्यारदा बांध तक ले जाने वाली जो नाला था उसको अवरुद्ध हो गया, तो उस रास्ते तक नहीं पहुंचा पा रहे। यानी कोई काम करने का इच्छा शक्ति खत्म हो गई, ऐसा लगता है अधिकारियों को। और सीधे से हिंडौन के लोग आरोपी लगा रहे हैं
कि ये इस तरह से हराम की तनख्वाह ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं अधिकारी। एक्चुअल में जनता परेशान है तो आरोप तो लगाएगी इन पर। तो लेकिन प्रशासन के अब तक के जो देखी जाए कामकाज वो ऐसा संतुष्टि पूर्वक नहीं है कि इंदौर की जनता को राहत मिल सके। नहीं, देखिए हम न्यूज संभाग के यूट्यूब चैनल पर यह समीक्षा कर रहे हैं, तो इसमें एक सवाल यह भी है कि सीधे तौर पर कह सकते हैं प्रशासन टाइम पास कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रशासन टाइम पास की स्थिति में है। हाँ। लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं या इंदौर की और भी कॉलोनी के लोग आते हैं, उनको वही आश्वासन झूठे झांसे देकर के वापस भेज दिया जाता है, मीठी गोलियां दे दी जाती हैं। आज तो बड़ा मामला सामने आया कि जब बरंगमा और सिकरौदा मार्ग करीब 20 गांवों के लोग उपखंड कार्यालय आ धमकी और उन्होंने चेतावनी दे दी कि 3 दिन में हमारी व्यवस्था नहीं की, हमारे रास्ते को सही नहीं किया तो हम बाईपास मार्ग भी जाम कर देंगे। पहले से आप देख रहे हैं ये करौली और हिंडौन वाला मार्ग है, ये जाम है पानी जल भराव की वजह से। अब बाईपास मार्ग पर जाम लगा देंगे, लोग परेशान हो रहे, क्या नहीं करेंगे। तो प्रशासन की ओर से कोई ऐसे प्रयास नहीं किया जाए। अभी भी सिकरौदा मार्ग पर जो पानी जमा है उसको क्यारदा बांध की तरफ ले जाया जा सकता है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। क्यारदा बांध की तरफ पानी ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। आज जब जिला कलेक्टर ने मीटिंग ले रहे थे तब मेरे मन में आया कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। जो कलेक्टर साहब सामने बैठे थे, व्यापारी बैठे थे, एसडीएम बैठे थे, आपने एक मुद्दा उठाया था कि ये कौन सी सड़क है जो बयाना वाली सड़क है, इसको तो दसों विस्तार। बिल्कुल, इंदौर की जनता के साथ आज से नहीं बहुत सालों से अन्याय होता आ रहा है। कभी अधिकारी अन्याय करते हैं, कभी यहाँ के नेता लोग अन्याय करते हैं। इंदौर सिटी में आरएसआरटीसी टोल ले रही है। आरएसआरटीसी का टोल है अपना ब्याना से लेकर ब्याना रोड से जो आ रहा है गंगापुर और सूरत पर टोल लगे हुए हैं। तो ये टोल जो नाके लगे हुए हैं इस बात के लगे हुए हैं कि ये ब्याना रोड हिंडौन का और हिंडौन से गंगापुर रोड मुस्तैद मिलेगा, कहीं जल निकास भराव की समस्या नहीं रहेगी, कहीं कोई गड्ढे नहीं रहेंगे, इस बात के टोल दिया जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि वही नरक में रह रहे हैं लोग और बे टोल वसूली हो रही है। तो मैं कह रहा हूं टोल किस बात का वसूला जा रहा है? जब हिंडौन के लोग, इस मार्ग पर रहने वाले लोग नरक में रह रहे हैं, गड्ढों में रह रहे हैं, जल भराव में रह रहे हैं, तो टोल किस बात का? कलेक्टर अगर दमदार है तो बंद करा दें टोल, और टोल जब देंगे जब हमारे ये लिए सड़क सही बन जाएगी, जब टोल लेने का अधिकारी जब ही है उनको, जब ये सड़क सही बन जाएगी। इस पर कोई चर्चा प्रशासन करना नहीं चाहता है, क्योंकि काम करना पड़ेगा। एक बात और, अभी जैसे कि खाई नाले की बात करें, गौशाला से बीच बीच में टोकूंगा आपको, आरएसआरटीसी जब इस सड़क को बना रही थी तब दोनों वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, जब यहाँ पर रविंद्र जैन चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय दोनों तरफ नालियां बननी थी ब्याना रोड पर, अपने यहाँ ऐसे गौशाला तक जानी थी वो करौली। पूरे सरकारी नियमों में निर्धारित है कि आबादी क्षेत्र में आप सीमेंटेड सड़क बनाएंगे और सड़क के दोनों तरफ नालियां बनाएंगे। ये सुब्रत था, इस टोल रोड में आरएसआरटीसी बना रही थी, लेकिन उस वक्त ये बहाना बनाया गया कि अभी सीवरेज लाइन नहीं डली है इसलिए अभी रोक दिया जाए। अब जब से ये झांसा लेके वो पैसा खा गया, कौन इसको खा गया समझ में ही नहीं आ रहा। अगर दमदार अधिकारी है तो निकलवा दे पैसे और चालू करवा दे वो काम, समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना बड़ा घोटाला हुआ है इसमें कि जो नालियों का पैसा है बजट वो खा गए। जिम्मेदार उसमें नगर परिषद का चेयरमैन आए, जो भी रहेगा जो भी है, और आखिर वो पैसा गया कहां? किसी ने नहीं खाया तो गया कहां? लैप्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप भैया बजट बस वो टोल वसूल रहे हो ना जी, टोल वसूल लेफ्ट तो हो ही नहीं सकता वो पैसा। देखिए इंदौर सिटी की जनता आपको ध्यान रखना चाहिए। टोल वाली बात आई, 3-4 जी ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि बयाना से लेकर जो गंगापुर तक का रोड है जी, यहाँ पर पूरा टोल वसूला जा रहा है। इसके लिए बाकायदा सड़क निर्माण नाली बननी थी, नाली का पैसा आया था, वो पैसा गया कहां उसकी जांच भी नहीं हो पा रही है। कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने वो कह रहे थे कि हम नालियां, मेरी उस समय जो आरएसआरटीसी के अधिकारी थे यहाँ पीढ़ी आए थे, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने नाली स्वीकृत हो गई है, हम नालियों का निर्माण कर रहे हैं। पर पता नहीं क्या घालमेल हुआ उस वक्त, कभी सड़कें रोक दी गई, कभी नालियां रोक दी गई और वो पैसा पता नहीं कहां चला गया। पैसा पता नहीं कहां चला गया। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब जब टोल क्यों ले रहे हो आप, ये बना नहीं रहे तो, और उसी के कारण हिंडौन सिटी में जल मग्न है, और उसी कारण हिंडौन सिटी नालियां जैसे बयान रोड पर नाली होती थी, नहीं होता है। अभी जैसे आया कौन सा टेंट हाउस है, भारत टेंट हाउस के यहाँ जो पानी जमा हुआ है, अगर ये आरएसआरटीसी इस जगह नालियां बना देती विनोद जी, ये चौबे के बांध तक नालियां थी, मोहन नगर का पूरा पानी, ब्याना रोड का पूरा पानी चौबे के बांध तक सीधा जाता, नालियां होती तो। लेकिन अब क्या हुआ कि वो नालियां नहीं बनी, वो खा गए उस नालियों को, नेता लोग अधिकारी लोग मिलकर नालियां खा गए। जैसे कई कॉलोनी में गया, जैसे कि खटिक पड़ा है, पुल पड़ा है, सीताबाड़ी, इनमें भी हालात यह कि 2-2, 3-3 फीट पानी बिल्कुल जमा हुआ है। वहां से पानी की निकासी के कोई प्रबंध नहीं। कई लोगों ने यह भी कहा था कि उनके यहाँ दूध पानी की व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं हुई।
तो यानी प्रशासन का जो सिस्टम है, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, पूरी तरीके से फेल हो चुका है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। जैसे अपन देखते हैं ना, जब जब आपदा आती है, कोरोना के टाइम पे आई थी आपदा, लाखों करोड़ों का बजट आता है, वो कागजों में ही घुल जाता है। इस बार भी हिंडौन सिटी में आपदा में जो आया है, मुझे जैसे लोग बता रहे हैं कि शायद इतने करोड़ का, इतने लाखों का दूध बांट दिया गया, पानी बांट दिया गया, जनता तक वो पहुंचा नहीं और कागजों में ही उसके बजट उठा लिए गए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जांच का विषय है। खा रहे तो खाओ, लेकिन हिंडौन के लोगों को राहत तो पहुंचाओ, जितना खाओ राहत तो पहुंचाओ। और इसमें देखिए, जब व्यापारी तो हल्ला मचाते हैं, जनता आंदोलन की चेतावनी देती है, लॉलीपॉप है, दे जाते हैं लोग, उसी से एक बार चाय पिला दी, ये लिए साहब ये खा लीजिए, काजू पिस्ता बादाम, दो गुठली उनके मुंह में रख दी, खुश होकर चले गए। बस ये हो रहा है हिंडौन में, ये हो रहा है। आप देखिए आज हालत ये है कि क्या अपन बात कर रहे हैं, जाटव बस्ती तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। जाटव बस्ती तक खुद देख चुके हैं ना अधिकारी, पानी नहीं पहुंच रहा, पानी नहीं पहुंच रहा है। हिंडौन सिटी के बाजार में, डैमपुर बाजार में, कटरा बाजार का जो पानी है वो जाटव बस्ती तक नहीं पहुंच रहा है। वो ये पहुंच रहा है अपने भारत टेंट हाउस पे आकर के, जाटकी सराय के रास्ते भारत टेंट हाउस पे आके इकट्ठा हो जाता है और वहीं जल भराव हो गया उससे। जब तक ये पानी विनोद जी वहां नहीं पहुंचेगा, खरेटा रोड की जो पुलिया है वहां तक, तब तक इसका समाधान संभव नहीं है। और भारत टेंट हाउस से बाबा जा रहा है पानी, भारत टेंट हाउस से पाइपों से ले जा रहे हैं उसको, पता ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब लोग चिल्लाते हैं बयाना रोड के लोग कि हमारे यहाँ जलभराव हो गया, तो वहां पंप लगा देते हैं। कभी स्टेडियम भर गए, लोगों के बेसमेंट भर गए, लोग परेशान है। बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बेसमेंट हिंडौन सिटी के सारे भर चुके हैं, हिंडौन सिटी के बेसमेंट सारे भर चुके हैं। आपकी और देखिए जलसैन यहाँ ओवरफ्लो, लगभग जलसैन ओवरफ्लो, जलसैन की सफाई पे भी गए थे, देखा जलसैन की सफाई का पानी भी सीधा कॉलोनी में जा रहा है। हाँ, और उसका सीताबाड़ी है, उधर बरकत नगर है, और भी जो कॉलोनियां नई बनी है उनमें जल भराव की स्थिति है। लोग घरों में रह रहे हैं, 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है, कोई समाधान नहीं हो रहा। कैलाश कुंड भी, जहां इसको एक बड़ा जलस्रोत हिंडौन की पुरानी बस्ती का हुआ करता था, वो भी पूरा हो चुका है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन कर क्या रहा है। लैंड भी टूट गई। ये पानी भी जैसे आगे चल करके जटनंगला नदी में जाना था, जटनंगला नदी से फिर गंभीर नदी में जाना था। ऐसा एक पुराना प्रोसेस हिंडौन सिटी की जल भराव के लिए, निकासी के लिए बना हुआ था, लेकिन उस पर जगह जगह अवरुद्ध हो गए क्योंकि उन पर कई सालों से काम नहीं हुआ, लोगों ने अवैध निर्माण भी कर लिए। तो निश्चित रूप से सारी चुनौतियां हैं, इनका तात्कालिक समाधान प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन अब वो हो नहीं रहा। देखिए तात्कालिक समाधान करना चाहिए, तात्कालिक है नहीं। हिंडौन सिटी करौली जिले का एक बहुत बड़ा शहर है, रेवेन्यू सबसे अधिक देता है जी, बाजार है, मार्केट है, हिंडौन सिलेट का, इनका पूरे देश में नाम है। आज ही व्यापारी ने मुद्दे बताया, लेकिन जैसे ही बाजार के अंदर आप जाओगे तो अभी जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा था कि इस संघ के प्रचारक आए बोले कि 40 साल बाद भी हिंडौन नहीं बदला। जी मैं कई बार सोचता था और कई लोगों को सुनता हूं कि हिंडौन सिटी बहुत डेवलपमेंट शहर है। विधायक भरोसीलाल जाटव वो उनके पुत्र ने कि बहुत विकास काम कराया, लेकिन जैसे ही बरसात हुई तो विकास नालियों से निकल रहा है। विकास नालियों से कैसे निकल रहा है? कटरा बाजार भर रहा है, बेसमेंट तबाह हो गए, लाखों अरबों रुपए नुकसान हो गया, दलित बस्तियां जलमग्न हो गई। ये कौन सा विकास है, समझ नहीं आ रहा है। मैं विनोद जी, आज भी आप मौजूद स्वीकार किया कि हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा गंदा शहर है आज की तारीख में, तो वो हिंडौन है जी। ये क्या बताओ, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया और खुद व्यापारियों ने बताया कि 40 साल पहले जो व्यक्ति हिंडौन आए थे उन्होंने, और वो आज आए तो उन्होंने खुद ने कहा है कि 40 साल पहले ही अच्छा था हिंडौन, तो अब तो इतना नरक बन गया, इतना गंदा शहर बन गया कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं है। तो निश्चित रूप से, और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, नगर परिषद की कोई भी कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति बैठ गया, किसी भी दल का हो, उसने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिंडौन की जनता को मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और खुल के भ्रष्टाचार किया है। नालियों का काम हो, सड़कों का काम हो, ये सब कागजों में होते हैं। अभी भी बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ पर नगर परिषद के आयुक्त नहीं है, उसके बाद ही जो पुराने आयुक्त है उनके नाम से बिल पास हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत फर्जीवाड़े, नगर परिषद की तो खाल उधेड़ है तो बहुत बड़ी खाल सामने आ जाएगी, लेकिन कोई असर पड़ने वाला नहीं। नगर परिषद असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बात सरकार की है। बात यह थी, कांग्रेस सरकार थे, भरोसीलाल जाटव यहाँ से विधायक थे, तो बहुत विकास का वादा करते थे, दावा कर रहे थे। वो विकास नालियों से और शौचालयों से निकल रहा है, इतनी गंदगी बाजार हो चुकी। सरकार बदली, उम्मीद जगी की बात पर सरकार भी कुछ काम करेगी, क्योंकि यहाँ के व्यापारी तबका है वो बीजेपी का समर्थक भी माना जाता है, वो मंत्री तक भी जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। काम वही है, ढाक के 3 पार धरातल पर। विनोद जी, आपने शौचालयों की बात करी है तो उसकी और एक उदाहरण दे देता हूं।
हिंडौन सिटी में 2.5 करोड़ की लागत से 5 शौचालयों का निर्माण हुआ। एक नगर परिषद में है, एक राष्ट्रीय पार्क के पास है, एक बाई ओवरब्रिज के नीचे है, एक जाट की सराय स्टेडियम में है और एक जाकर बस्ती में। इन 500 शौचालयों की लागत 50-50 लाख, इनमें 5-5, 6-6 एसी लगे हुए थे जी। लेकिन पूरा पता नहीं शौचालयों के एसियों को कौन खोल लेगा, एक भी दिन उपयोग में नहीं आए और जब से इन पर ताला लटका हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण है 2.5 करोड़ रुपए के घोटाले का। देखिए, घोटाले का छोटा सा तो उदाहरण बताया है, लेकिन हम जब बाढ़ आपदा की चर्चा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 1972 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसकी तुलना में तो हिंडौन सिटी में आज नहीं है ऐसी बाढ़। तो बात निकल कर निष्कर्ष ये आ रहा है कि आपका जो शासन प्रशासन का जो सिस्टम है हिंडौन सिटी में पूरी तरीके से फेल है। यहाँ के एसडीएम हेमराज गुर्जर अच्छे व्यक्ति हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ऐसा नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। सरकार क्या करेगी? दरअसल क्या है विनोद जी, प्रशासनिक अधिकारियों का तो भाई नेतृत्व करने का काम, निर्देश करने का काम होता है, वो कर रहे होंगे, लेकिन जो तकनीकी अधिकारी हैं, एईएन है, एक्सईएन है, जेईएन है, उनकी योग्यता के अनुसार इस काम को देखा जाए तो वो 0 है। योग्यता बहुत बड़ी बात कही है, योग्यता के अनुसार आज ये काम इंजीनियरों का है और आप कहो कि प्रशासनिक अधिकारी ये काम करे तो वो संभव नहीं है। इंजीनियरों की ड्यूटी है, वो ही तो तनख्वाह ले रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं? तो इंजीनियर की बात है जिंदा जी, पीडब्ल्यूडी ऑफिस इंजीनियर बैठते हैं, पूरा लेवल है, पंचायत समिति में इंजीनियर बैठते हैं, जलमग्न हिंडौन सिटी मुख्यालय का, उपखंड मुख्यालय का, मैं मानता हूं कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो पानी से लबालब नहीं है। अब पीडब्ल्यूडी में एक्सईएन, एईएन, जेईएन 5-6 की संख्या में किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? अपने विभाग से पानी नहीं निकाल रहे हो, हिंडौन का पानी क्या निकालेंगे? हिंडौन का शिक्षा का मंदिर है, हाई स्कूल, आज इसको 2-2.5 महीने हो गए, इतना जल भराव, सड़ाहट बनी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा के मंदिर को इन्होंने सड़ाहट का मंदिर बना दिया, बच्चों में बीमारी पर कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार मेरे सामने की बात है कि जो शिक्षक लोग हैं उन्होंने प्रशासन तक ये बात पहुंचाई कि साहब इसको साफ करवाओ, जल भराव बना हुआ है, बच्चों और बीमारियां फैलेगी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। प्रशासन तो ज्यादा तो धमका देगा आपको, टीचर की बेचारी क्या हिम्मत है, वो धमका देगा। लेकिन एक बात फिर मैं आपके उसी मुद्दे, रोडवेज डिपो है विनोद जी, वो जल भराव से, हाँ आपकी जानकारी के लिए दीनदयाल जी मैं आपको बता देता हूँ जी। रोडवेज डिपो की बात ये आई है कि वो स्थायी तौर पर शिफ्ट हो सकता है यदि पानी की समाधान नहीं हुआ। हिंडौन के लोग जागरूक हो रहे हैं, दीनदयाल जी जागरूक कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे डिपो अस्थायी रूप से अब जा रहा है और भी विभाग चले जाएंगे, हिंडौन के पास क्या रहेगा? तो गुनगुना रहेगा। अब नेता लोग इसको बजाते रहेंगे, लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे और हिंडौन का नुकसान होता रहेगा। हिंडौन का नुकसान होता रहेगा। अभी 1.25 महीने की जो हमने समीक्षा की, ये एक बार फिर कह रहा हूं, ढाक के 3 बात है, प्रशासन के पास कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ सरकार का और लोगों का समय बर्बाद किया जा रहा है। चलो व्यापारियों को छोड़ो, बेचारे वो तो मेहनत कर रहे हैं, वो मंत्री से मिले, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता कहे तो कहे किससे कहे, ये समझ नहीं आता है। अधिकारियों के प्रयासों को विनोद जी सार्थक जब कह सकते हैं जब धरातल पर वो दिखाई दे। अब धरातल पर 1.25 महीना 1.5 महीना हो गया, वही जल भराव, वही दुकानों पे ताले, वही परेशानी। अब ये देखे, मैं खुद मंगला के दर्शनों के लिए जाता हूं, कई बार तो इसलिए लौटना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं है निकलने के लिए, मंदिरों तक जाने के लिए। इसी तरह से बहुत से लोग मस्जिद नहीं पहुंच पाते हैं, गुरुद्वारे नहीं पहुंच पाते, इनकी तकलीफ को कोई समझने वाला नहीं है। हिंडौन में कोई समझ नहीं रहा है सिस्टम को, मैं आपको बताऊं, लोगों का दर्द कोई दे नहीं पा रहा है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1.25 महीना हो गया अब तक की कार्रवाई से। अजय जी, आप क्या संतुष्ट है प्रशासन ने जो कार्रवाई की अभी तक? हम राज्य सरकार के पास भी 2-3 बार गए, राज्य सरकार के मंत्री खर्रा जी से हमारी लगातार बात भी हुई है, हमारे साथ डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा जी भी साथ में थे। जनता को बताया, अब तक कार्रवाई में संतुष्ट है क्या? हमने राज्य सरकार में प्रेशर डाला है, राज्य सरकार ने भी अपने डीएलबी के जांच करने की कमेटी को भी भेजा है, निश्चित वो देख रही है और बिल्कुल उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित इस समस्या का समाधान हम बिल्कुल सब लोग मिलकर के करेंगे। अनिल जी, आप संतुष्ट अब तक की कार्रवाई हुई? प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट और असंतुष्ट होने की स्थिति तो है कि संतुष्टता की अगर मैं लोकल प्रशासन की बात करूं तो जो वर्तमान में परिस्थिति है वो 1 महीने पहले जो थी वो आज जैसा स्थिति में है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन मुझे तो दिखाई नहीं देता। ये तो केवल एक मौसम की मेहरबानी है, जो कभी 5 दिन तक नहीं आता तो पानी निकल जाता है, मौसम अगर बरस जाता है तो पानी फिर बढ़ जाता है। आज भी बाजार के अंदर पानी भरा हुआ है, रात की बारिश ने पूरे शहर को वापस उस स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन प्रशासन भी कुछ समझ नहीं पा रहा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा
कि जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना चाहिए उसको। वो भी केवल इधर से उधर इस खेत का पानी उस खेत में और उस खेत का पानी उस खेत में डाल करके ही काम चला रहा भगवान है। से उम्मीद है खाली बस, बाकी प्रशासन का भगवान से उम्मीद है। बड़ी बात और बताया, हमको भी भगवान से उम्मीद है। प्रशासन आज की तारीख में सरकार का सिस्टम फेल है लगो, नहीं, सरकार का सिस्टम नहीं, अधिकारियों का सिस्टम। अधिकारी सरकार के अधीन है भाई, अब ठीक है बीजेपी को बढ़ाऊं। नो, मैं लोकल जो प्रशासन है, जो हिंडौन नगर परिषद है, जिसका ये दायित्व बनता है कि इस नाले के लिए जब हम 2 महीने 3 महीने पहले से ये चिल्ला के कह रहे कि इस नाले की सफाई कर दो, नालियों की सफाई कर दो, तो किस दिन का इंतजार कर रहे थे? हमारे डूबने का, सिर्फ ये हमारे डूबने का इंतजार कर रहे थे। और आज उसी की वजह से डूब गया। अगर 1 महीने पहले 2 महीने पहले अगर ये लोग लगते तो निश्चित रूप से अगर सफाई होती तो कुछ तो फायदा सरकार का अधिकारी आयुक्त नहीं। आयुक्त हमारी सरकार का अधिकारी है, बिल्कुल मान लिया, आयुक्त लग रहा है, लेकिन वो लोग कहाँ है? वो जो जनप्रतिनिधि के नाम पर जो जनता से चुन करके आते हैं वो लोग कहाँ है? उनका दायित्व बनता है कि वो भी आए और जनता की समस्या का समाधान करें, और कहीं कहीं तो अपने हमारा चेयरमैन तो आए नहीं शकल दिखाने। जिम्मेदार है बीजेपी। बिल्कुल हमारे पार्षद भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। बिल्कुल हम भी जिम्मेदार है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी जिम्मेदार हूं। थैंक यू।